हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 185 डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंसी। इसमें हमारे 3 ब्लॉक हैं जो हमें इस बुक में पढ़ने हैं। फर्स्ट ब्लॉक में हमारे 2 यूनिट है, सेकंड ब्लॉक में हमारी 1 यूनिट है और थर्ड ब्लॉक में हमारी 3 यूनिट है। तो हमारी टोटल 6 यूनिट है जो हमें इस बुक में कवर करनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 की फर्स्ट यूनिट, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं वो 4 टॉपिक हैं: नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, कंपोनेंट ऑफ इमोशंस, टाइप ऑफ इमोशंस, रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो हम फर्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। अब पहली चीज़ तो ये है कि इमोशंस हैं क्या। इमोशंस जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हम फील करते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, हम कभी जेलस फील करते हैं, कभी हमें प्यार वाली फीलिंग आती है। ऐसे बहुत सारे हमारे इमोशंस होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। जैसे अगर हम कुछ खाना खाते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, लाइक कि सेटिस्फाइड एंड लाइक हम खुश हैं। अगर हम कोई अच्छी मूवी देख के आते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम बहुत खुश हैं। और ऐसे ही हम अगर किसी के साथ जिससे हम प्यार करते हैं उनसे अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग आती है लव वाली। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन इमोशंस जो हम फील करते हैं। लाइक कुछ भी हम काम करते हैं या हम किसी से बात करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है। लाइक हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अच्छा फील करते हैं, लाइक हमारा काम करने का भी मन करता है, उनके साथ हम कुछ भी काम कर सकते हैं। लाइक वैसे तो यहाँ पे इमोशंस की डेफिनेशन दी हुई है। वैसे तो बुक में और बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, आपको जो अच्छी लगे, लाइक आपको जो समझ में आए तब वो डेफिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पोल्चिक 2001 में उन्होंने डेफिनेशन दी थी इमोशंस की। इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ लूजली कनेक्टेड इवेंट्स दैट बिगिन विद द स्टिमुलस एंड इंक्लूडिंग फीलिंग्स, साइकोलॉजिकली चेंजेस, इम्पल्सेस टू एक्शन एंड स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इन्होंने बोला कि जो इमोशन है ना वो एक उसकी चेन बनी हुई है जो हमारे इवेंट्स के साथ कनेक्टेड होती है। लाइक आप जो भी काम करते हो, जो भी आपके साथ इवेंट्स होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती है, लाइक आप कुछ भी काम भी करते हो या सिचुएशन होती है या कुछ भी होता है तो उससे हमारे ना इमोशंस बाहर आते हैं, हम कुछ ना कुछ फील करते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिकली चेंजेस भी होते हैं हमारा, और कुछ हमारे एक्शंस पे, कुछ हमारे बिहेवियर पे भी डिपेंड होते हैं कि हम कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, उसके भी हमारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं। और जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें भी हमारे इमोशंस होते हैं। लाइक हम कुछ भी करते हैं तो उन सब से हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि इमोशंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट हो गया, इमोशंस आर एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स। कोई भी इंटरनल अंदर जो हम अंदर ही फील करते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं या फिर जो बाहर आपके कोई भी इवेंट सिचुएशन कुछ भी होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे इमोशंस बाहर निकल के आते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया कि आप ये क्या करता है कि हमें मोटिवेट करता है कि हम हमेशा खुश रहे, हमारे जो जिससे हम खुश रह सके उन इमोशंस को बाहर लेके आने की कोशिश करते हैं। और जो जिनसे हम खुश नहीं होते उन इमोशंस को वो अवॉइड कराने में हमारी हेल्प करते हैं। इमोशंस क्या है कि वो सेंसेशन है, लाइक वो हमारे थॉट्स से रिलेटेड होते हैं। कि थॉट्स से इसलिए रिलेटेड हो गई जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, किसी भी चीज़ से हमारे इमोशंस आ सकते हैं, किसी पर्सन से हमारे इमोशंस आ सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे हमारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से प्रिसीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, या फिर हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, या हम लोगों से कैसे मिल रहे हैं। ये सब उन चीज़ों से हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। इमोशंस फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा कि इमोशंस बहुत इंटेंसिटी वाले टाइप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इमोशंस को बोला गया है कि वो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल भी होते हैं, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में ले रहा है या नेगेटिव वे में ले रहा है। वो एक
पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से प्रिसीव करता है। इमोशंस क्या है कि वो सेम नहीं होते हैं फीलिंग्स के साथ, क्योंकि फीलिंग का जो टर्म है वो रेफ़र करता है कि एक पर्सन की प्राइवेट इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। लाइक कि हम फीलिंग्स को बोल सकते हैं कि वो उसके खुद की प्राइवेट फीलिंग्स है, या तो सैड होना या फिर लव। जैसे एग्जांपल ये मोस्टली हम बोलते हैं ना कि इसको प्यार हो गया है, लाइक वो जो उसकी प्यार वाली जो फीलिंग होती है वो उसकी प्राइवेट होती है, वो मोस्टली लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, तो उसके प्राइवेट इमोशंस हो गए हैं वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने सडनली अपने स्नेक देख लिया तो आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्रीथिंग आपकी बढ़ सकती है। ये साइकोलॉजिकली मतलब चीज़ें हैं जो आपकी चेंज इंक्रीज़ होती जाती है। आप वहाँ से भागोगे या फिर लड़ने की कोशिश करोगे, वो हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड होता है, या तो वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलरली सिचुएशन होता है कि वो किस तरीके से लोग अपने तरीके से लेते हैं, सब अलग अलग तरीके से लेते हैं। एंड जो फीलिंग है ना, फीलिंग से ही हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं कि लाइक आप फील कर रहे हो, उसके बाद आपके जो इमोशंस है ना वो बाहर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ इमोशंस क्या होता है कि वो डायरेक्टली किसी सिचुएशन से निकल के आ सकते हैं, जैसे हम या फिर किसी जो आपके समवन स्पेशल हो उसके लिए आ सकते हैं। मूड जो है वो भी किसी रीज़न की वजह से भी हो सकता है, बिना किसी रीज़न के भी हो सकता है। जैसे हम कई बार होता है कि सडनली हमारा मूड ऑफ हो जाता है बिना किसी रीज़न के। जैसे हम सुबह वॉक पे जा रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम इरिटेट हो जाते हैं, मॉर्निंग में बिना किसी वजह से हम उठते हैं और लाइक हमारा ऑटोमेटिकली हमारा मूड ऑफ रहता है। तो मूड भी क्या है कि वो भी मतलब ऐसा होता है कि वो बिना किसी रीज़न के होता है कि हमारा मूड ऑफ हो गया। ऐसे बहुत बार होता है, लाइक आप लोगों ने भी फील किया होगा कि कई बार हमारा ऑटोमेटिकली बिना किसी रीज़न के हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसे ही है कि मूड भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी हमारे इमोशन से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इमोशंस। हमारे 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं, इंटरपर्सनल फंक्शन, इंटरपर्सनल फंक्शन एंड सोशल एंड कल्चर फंक्शन। अब ये 3 पॉइंट्स हम आगे चैप्टर्स में कवर करेंगे, क्योंकि उनमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे कैसे ये होते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ इमोशंस। हमारे 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एफिटेटिव। इसमें क्या है कि ये जो कंपोनेंट है हमारा पहला, इसमें क्या है कि हमारे ये रेफ़र करता है कॉन्शियस को और सब्जेक्टिव फीलिंग्स को। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को जो है उनको मॉनिटर करता है, उसको फिर फील करता है, फिर उसको रिकॉग्नाइज करता है एंड देन उसके बाद वो फील करता है कि हाँ मेरी ये सारी चीज़ें हो के मुझे ये फील हो रहा है। ठीक है, सेकेंड आता है कॉग्निटिव। इसमें क्या है कि हमारे जो इमोशंस हैं ना वो असाइन करते हैं, लाइक कि आप पहले किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, लाइक उसका आपकी फीलिंग आ रही है, फिर आप ये देखते हो कि जो आप सोच रहे हो और जो एक्चुअल में जो आपको फीलिंग आनी चाहिए उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कि जो हम करते हैं ना, इमेजिन करते हैं कि हमारी ये ऐसे सोचने के बाद हमारी ऐसे फीलिंग आ रही है, बट एक्चुअल में जो वो सिचुएशन होती है उसमें डिफरेंट हमारी फीलिंग्स आती है। ठीक है, थर्ड आता है साइकोलॉजिकली वो है जो हमारे बॉडी से रिएक्शंस आते हैं। जैसे हम नर्वस हैं किसी चीज़ को लेके, या हमारी कुछ हमने ऐसा डेंजर सिचुएशन हो जाती है जिससे हमारा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है या ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है, मतलब बहुत नर्वस लाइक में रहते हैं, तो वो हमारे साइकोलॉजिकली होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है मोटिवेशनल। ये जो कंपोनेंट होता है ये हमारा बेसिकली ये हमें ये बताता है कि आप किस तरीके से आप किसी भी चीज़ इंसान कोई भी काम कर रहा है, कोई किसी भी स्पेसिफिक एक्शन पे काम कर रहा है, तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी काम होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सप्रेसिव। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को फेशियली
मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशंस देखते हैं। लाइक हम खुश हैं तो हम आँखों से भी हमारी खुशी झलकती है। लाइक हम सैड होते हैं तो हमें हमारे फेस पे पता चलता है। लाइक हम अलग अलग टाइप पे फेस बनाते हैं कि हम खुश नहीं हैं। तो वो भी एक तरीका होता है अपने इमोशंस को बताने का, कि हमारे फेस से भी हम अपने इमोशंस को बताते हैं, लाइक कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इमोशंस। हमारे जो दो टाइप के इमोशंस होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जो बेसिकली हमारे यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो हर कल्चर में हर सोशल कंटेक्स्ट में हमें मिलते हैं। जैसे कि रॉबर्ट पुलचिक ने 2003 में आइडेंटिफाई किए थे 8 इमोशंस जो हर एक कल्चर में हमें मिलते हैं, जैसे फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्ट्रस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय एंड ट्रस्ट। ये ऐसे 8 इमोशंस हैं जो हर कल्चर में हर सोशल में हर लोगों में कॉमन होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी इमोशंस, वो मतलब उसका जो लेयर होता है, लाइक उसका कॉम्बिनेशन होता है हमारे प्राइमरी इमोशंस के साथ। मतलब ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, और जो हमारी 8 इमोशंस थे प्राइमरी के, वो भी हमारे सेकेंडरी वाले इमोशंस के साथ मिले होते हैं। लाइक जितने भी आपके इमोशंस होते हैं, लाइक कल्चर में जो ढूंढे जाते हैं, लाइक हर एक कल्चर में हमने जाके देखा वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों के इमोशंस आते हैं, उन सबको मिला के और साथ ही साथ प्राइमरी इमोशंस के जो 8 जो आइडेंटिफाई किए गए थे उनको भी मिला के उन सबको एक इमोशंस, उनको सबको मिला के एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस बनाया गया है, जिसे हम सेकेंडरी इमोशंस को बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब इमोशंस क्या है कि इमोशंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर, इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है, लाइक थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। जैसे कि इमोशंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर ये इंटर रिलेटेड है तीनों एक दूसरे से। जैसे हम कोई भी थॉट हमारे आता है, फिर उसके बाद इंटरप्रेट होता है किसी सिचुएशन से लेके, ठीक है। उसके बाद हम इमोशंस मतलब हम लाइक हमें फील होता है, लाइक उसके बाद फिर हम बिहेव करते हैं। पहले कोई थॉट आया, ठीक है, थॉट आने के बाद फिर हमारे इमोशंस या फिर हमारी फीलिंग्स जनरेट होती है, लाइक उसके बाद हमारा एक्शन बाहर आता है। तो कॉग्निटिव अप्रेजल में क्या है कि ये एक पर्टिकुलर इमोशंस को राइज करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इंटेंसिटी, किसी भी जो भी इंटेंसिटी होती है उससे, एंड फिर उसके बाद एक क्वालिटी एज वेल होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो कि आपने सोचा था कि वो मुझसे बात करेगा, लाइक आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता ना, किसी बंदे से ये उम्मीद होती है कि आई विश कि वो मुझसे आके बात करे, लाइक वो मुझसे बात करे, लाइक फिर आपको उस अगर वो नहीं आपसे नहीं करता, लाइक किसी और से वो बंदा बात करता है, तो आपको एक जेलसी फील होती है। तो कैसे भी सिचुएशन या फिर जो भी इवेंट होता है, उन सिचुएशन पे ना हमारे अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति का कि वो किस तरीके से सिचुएशन को लेता है, किस तरीके से देखता है, उसके बाद वो सिचुएशन के ऊपर बिहेव करता है। इनफैक्ट क्या होता है कि सभी जो जितने भी पर्सन होते हैं, वो उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो डिफरेंट होता है हर डिफरेंट सिचुएशन पे। बोल सकते हैं कि जैसे मेरा किसी भी सिचुएशन से लेके मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, ठीक है, कई बार सैड भी हो जाती हूँ, बट वही सिचुएशन पे आप लोग दूसरे तरीके से रिएक्ट करोगे और अलग तरीके से करोगे। तो वो सब पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, उनका खुद का एक इमोशन होता है, लाइक उनका खुद का एक बिहेवियर होता है। तो पर्सनालिटी सबकी अलग होती है। उसके बाद जेंडर डिफरेंस भी हम बोल सकते हैं कि लोगों का जेंडर डिफरेंस भी हम देख सकते हैं कि मैन वुमेन में कितना ज़्यादा अलग होता है, कि उन दोनों में जो इमोशंस होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। वुमेन
मोस्टली सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, लाइक वो सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती है। लाइक वुमेन मैन ऐसे नहीं करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि सभी मैन ऐसे होते हैं कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं करते हैं, बट दोनों में क्या होता है कि डिफरेंट है। उन दोनों में डिफरेंस ये है कि सब अलग अलग तरीके से अपने इमोशंस को दिखाते हैं। तो आज का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एंड इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एंड अगर आपको असाइनमेंट चाहिए है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।